हाँ देखिए, यहाँ इंग्लिश जनरल एमपी बोर्ड के लिए वीडियो बना रहा हूँ मैं। और जनरल इंग्लिश मीन्स जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं उनके में जनरल इंग्लिश पूछी जाती है, तो उनके लिए है। और एमपी बोर्ड में जो जनरल इंग्लिश है, ठीक है ना। अच्छा, क्वेश्चन बैंक 2020-21 जो न्यू आई है उससे मैं ये पैसेज, एक पैसेज लिखा है यहाँ पे। इसमें से हमें क्या करना है, नोट मेकिंग, इसके नोट बनाने हैं और समरी लिखनी है, ठीक है ना। तो इसको मैंने बोर्ड पे लिख लिया है जिससे अच्छे से मैं बता सकूं आपको, ठीक है ना। अब देखिए इसमें क्या होता है, क्वेश्चन पूछा जाता है रीड द अबव पैसेज मेक नोट्स। इसमें क्या करना है, आपको नोट्स बनाने हैं, ठीक है। नोट्स जैसे हम किसी भी किताब से अपने नोट्स बनाते हैं, मुख्य मुख्य जो बिंदु होते हैं, मेन पॉइंट्स उनको लिखते हैं, इस तरह से नोट्स बनाए जाते हैं। और समरी यानी कि सारांश, सारांश लिखते हैं। इसमें टाइटल भी पूछा जाता है, टाइटल मतलब शीर्षक, जैसे इसका क्या नाम होना चाहिए एक पूरे पैसेज का, ठीक है ना। तो इसे शुरू करने से पहले थोड़ा सा ये समझ लेते हैं। यहाँ पे देखो सेक्शन बी लिखा है मैंने, इसको 4 सेक्शन में डिवाइड किया है इंग्लिश को, सेक्शन ए बी सी डी, ठीक है ना। इसके लिए वीडियो अलग से मैं बना चुका हूँ, आप प्लेलिस्ट में देख लेंगे। इसकी प्लेलिस्ट में डिस्क्रिप्शन में लिंक में दे दूँगा, ठीक है ना। इंग्लिश के लिए अलग प्लेलिस्ट बनाई है मैंने। अच्छा अब देखिए सेक्शन बी में क्या है, सेक्शन बी जो है पूरा 20 मार्क्स का आएगा। ये जो है पूरा 20 मार्क्स का आएगा, जिसमें से देखो लेटर राइटिंग का मतलब ये है कि लेटर और एप्लीकेशन 6 नंबर की कोई एक लिखनी होती है, ठीक है। इस पर भी बात करेंगे। इसमें मैं इतना बता देता हूँ कि दोनों में से कोई एक चीज़ सीखें बच्चे, दोनों को ना सीखें। या तो 4 एप्लीकेशन कर लें या 4 लेटर कर लें या 3-3 कर लें, जितनी कैपेसिटी है, तो ये कवर हो जाएगा पोर्शन, ठीक है, 6 नंबर का। और दूसरी बात है ये नोट मेकिंग एंड समरी, जिसको मैं अभी बता रहा हूँ, नोट मेकिंग एंड समरी, इसी की बात कर रहा हूँ। ये 7 नंबर की आएगी, ठीक है। और ये 7 नंबर जिनकी इंग्लिश कमज़ोर है, जिन बच्चों की, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और वो जनरली कई बच्चे इसको छोड़ के आ जाते हैं, वो सोचते हैं कि ये कुछ समझ में तो आ ही नहीं रहा मैं। और कई बच्चे हैं, मैं यहाँ पे ये और बता दूं कि ये सबसे पहले इसकी पहले बात कर लें, इसके बाद आगे और बताता हूँ। देखो नोट मेकिंग एंड समरी 7 नंबर की कैसे, 4 नंबर के नोट्स बनाने के लिए आएंगे, या इसी में टाइटल को भी दे देंगे 4 नंबर का। और समरी आती है 3 नंबर की, ठीक है, सारांश, इसका पूरा सारांश, मतलब जितना ये लिखा है पैसेज उसके आपको ये मान के चलो 40% हिस्सा लिखना है, ऐसे समझ लो, ठीक है ना। अच्छा अब देखो कंपोजिशन में, अब यहाँ पे देखो 2 चीज़ें हो गई है। 13 नंबर का योगा, 7 नंबर का आता है कंपोजिशन। इसमें एक पैराग्राफ 80 वर्ड्स में लिखने के लिए दे देंगे, या फिर ऐसे यानी कि निबंध पूछेंगे, ये अथवा में या तो ये या तो ये। तो इसमें सबसे ज़्यादा अच्छी चॉइस ऐसे की रहेगी, निबंध की। क्यों रहेगी, क्योंकि देखो हर साल वंडर ऑफ साइंस और माई हॉबी में से आपको मिलना ही मिलना है 100%। वंडर ऑफ साइंस तो हर साल आ रहा है, माई हॉबी भी हर साल आ रहा है। ये 2 ऐसे आप कर लो। जिनकी इंग्लिश बहुत ज़्यादा वीक है वो अकेला वंडर ऑफ साइंस भी कर लेंगे तो चलेगा। और मैं आपको ये और बता दूं कि ये जो ऐसे है वंडर ऑफ साइंस वाला, वो भी अपने चैनल पे है, ठीक है ना। आप प्ले लिस्ट में जाएंगे, जनरल इंग्लिश क्लास 10th एमपी बोर्ड लिखेंगे तो प्ले लिस्ट आ जाएगी, या कोई भी वीडियो आएगा तो उससे प्ले लिस्ट में जाओ और आप उसमें पूरे वीडियो देख सकते हैं। वंडर ऑफ साइंस को कैसे याद करना है मैंने समझाया है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे ये काम करेगा। अब इसके बाद ये, इसके बारे में अगर आप कहेंगे तो मैं एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है ना। नहीं तो इसकी आवश्यकता नहीं है, इसमें से 4 या 3 एप्लीकेशन कर लो या लेटर कर लो चूज करके, ठीक है ना। इतनी आवश्यकता नहीं, कर लेंगे आप, ये मैं बता ही रहा हूँ आपको, ठीक है। अब ये 7 नंबर में से मैं ये समझता हूँ अगर किसी की इंग्लिश वीक है, मैं उन बच्चों के लिए ही बना रहा हूँ ये वीडियो जिनकी इंग्लिश वीक है, और या जिनको इंग्लिश बिल्कुल आ ही नहीं रही है, बिल्कुल रटने के भरोसे बैठे हैं, वो भी कर सकते हैं, इसमें से वो भी नंबर ला सकते हैं। मैं दोनों तरीके से बताऊँगा। सबसे पहले मैं बता रहा हूँ जिनको इंग्लिश थोड़ी बहुत समझ में आ रही है, थोड़ा बहुत वो समझ रहे हैं, वो किस तरह से इसको पैसेज को जो है इसकी समरी बनाएंगे और किस तरह से नोट्स बनाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे, यहाँ क्वेश्चन आया, जैसे ये लिख के आ गया एक पैसेज और यहाँ पे दे दिया रीड द अबव पैसेज मेक नोट्स। अब आपसे बोला कि इसके नोट्स बनाइए, ठीक है। तो नोट्स बनाने के लिए क्या होता है, मुख्य जो बिंदु हैं, मुख्य जो बिंदु मतलब जो पॉइंट्स हैं उनको लिखना है मैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे नोट्स अगर हम बना रहे हैं, ठीक है ना, तो इस तरह से या फिर इस तरह से करते हैं। ये सिंबल है, या फिर एक को ऐसा सिंबल ले सकते हैं, ठीक है, सिंबल है ये दो। अच्छा अब देखिए यहाँ पे आप नोट्स बना रहे हैं तो अब पॉइंट्स बाई पॉइंट्स भी बनाते हैं, और या फिर एक पॉइंट में उसके सब पॉइंट दे देते हैं 2-3, ये भी तरीका है, ठीक है ना। तो मैं पॉइंट बाई पॉइंट बनाता हूँ। जैसे पहला पॉइंट लिया मैंने, सब पॉइंट भी दूंगा अगर जरूरत पड़ेगी, तो देखते हैं
अब यहाँ पे अब बात आती है, इसको थोड़ा पढ़ते हैं, ठीक है। देखिए मैं अभी बात कर रहा हूँ जिनको इंग्लिश थोड़ी समझ में आ रही है, थोड़ी बहुत हिंदी बना रहे हैं, ठीक है, वो कैसे इसको सॉल्व करेंगे और नंबर ज़्यादा से ज़्यादा कैसे लाएंगे। चलिए शुरू करते हैं, इसके बाद हम बताएंगे जिनको इंग्लिश बिल्कुल नहीं आ रही। पहले इसको देखते हैं। देखो पॉल्यूशन, पॉल्यूशन हम जानते हैं प्रदूषण होता है। पॉल्यूशन इज अ फॉलिंग इन्वायरमेंट, ठीक है ना। तो ये पॉल्यूशन जो है हमारे इन्वायरमेंट को क्या कर रहा है, खराब कर रहा है। इन्वायरमेंट यानी वातावरण जो हमारा है, ठीक है ना। देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन, कई तरह के पॉल्यूशन है, जैसे कि देखो लाइक मतलब जैसे एयर पॉल्यूशन है, वाटर पॉल्यूशन है, नॉइज पॉल्यूशन है, ठीक है। एयर पॉल्यूशन क्या मतलब क्या हुआ, जैसे वायु प्रदूषण हुआ, वाटर पॉल्यूशन जल प्रदूषण, नॉइज पॉल्यूशन ध्वनि प्रदूषण, ध्वनि मतलब आवाज़ का, ठीक है। सॉइल पॉल्यूशन क्या होता है, मिट्टी पॉल्यूटेड हो रही है, वो होता है सॉइल पॉल्यूशन, ठीक है ना। और द कॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर पॉल्यूशन आर स्मोक वेस्ट मटेरियल। द कॉज माना कारण होता है, और क्या कारण, किस कारण के, क्या द कॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर पॉल्यूशन के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल है, क्या जिम्मेदार है, ये इसमें लिखा है स्मोक वेस्ट मटेरियल, ठीक है। स्मोक का वेस्ट मटेरियल है हार्मफुल केमिकल्स एंड फैक्ट्रीज से भी कई केमिकल हार्मफुल निकलते हैं वो। आवर वाटर रिसोर्सेज आर पॉल्यूटेड ड्यू टू फर्टिलाइजर्स, हमारे जो वाटर रिसोर्स हैं, पानी का जो रिसोर्स है, पानी वो किससे, वो क्या हो रहा है, पॉल्यूटेड हो रहा है ड्यू टू फर्टिलाइजर्स, जो खाद खेतों में उगती है, वो खेतों में जो खाद डालते हैं वो केमिकल की होती है पूरी, ठीक है, और वो पानी के द्वारा ज़मीन में नीचे जाती है, ठीक है। और पेस्टिसाइड वो होते हैं, जैसे फसल में कीड़े वगैरह लग जाते हैं तो उस पर छिड़काव करते हैं दवा का, वो पेस्टिसाइड होता है, वो भी जहरीला होता है, वो भी धीरे धीरे ज़मीन में जाता है, ठीक है। एंड हार्मफुल वेस्ट, और जो हार्मफुल यानी कि हानि पहुंचाने वाला कचरा है, ठीक है। पॉल्यूशन इज कॉजिंग एन इम्बैलेंस इन द एनवायरनमेंट, पॉल्यूशन के कारण क्या होता है, इम्बैलेंस, एनवायरनमेंट हमारा जो वातावरण है उसमें उसका बैलेंस बिगड़ जाता है, संतुलन बिगड़ जाता है, ठीक है ना। अब पॉल्यूशन इज, नेक्स्ट पैराग्राफ पे आ गया, पॉल्यूशन इज अफेक्टिंग नेचर सीवियरली। पॉल्यूशन जो है बहुत बुरी तरह से, बहुत खराब तरीके से हमारे जो है इसको प्रकृति को जो है बिगाड़ रहा है, ठीक है ना, खराब कर रहा है, अफेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो वी आर फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग का आपने थोड़ा बहुत नाम सुन लिया होगा जरूर। ग्लोबल वार्मिंग को भी हम फेस कर रहे हैं, इस प्रॉब्लम को, यानी कि उस गर्मी का थोड़ा बढ़ जाना, ठीक है, जिससे कि बहुत सारे नुकसान होते हैं। अब देखो डिस्ट्रक्शन ऑफ ओजोन लेयर, ओजोन लेयर का डिस्ट्रक्शन भी इसमें आता है पॉल्यूशन की वजह से। शॉर्टेज ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, पीने का पानी अगर गंदा होगा, पॉल्यूटेड हो जाएगा, तो फिर उसकी शॉर्टेज आ जाएगी, कमी आएगी, ठीक है। और क्लाइमेट चेंज क्या है, ग्लोबल वार्मिंग होने की वजह से क्लाइमेट चेंज भी होता है, ठीक है ना। अच्छा, तो एयर पॉल्यूशन कॉज लंग कैंसर एंड हार्ट डिजीज। एयर पॉल्यूशन जो हवा में प्रदूषण है उसकी वजह से फेफड़ों का कैंसर और हार्ट डिसीज, ठीक है, ये बीमारियां भी हो रही हैं। आगे, पॉल्यूशन प्रॉब्लम इज द बिगेस्ट चैलेंज बिफोर अस, हमारे सामने ये बहुत बड़ा चैलेंज है पॉल्यूशन का, ठीक है। वी कैन रिड्यूस पॉल्यूशन, अब ये बात कर रहे हैं कि पॉल्यूशन को कैसे रिड्यूस करेंगे, कम कैसे करेंगे। वी कैन रिड्यूस पॉल्यूशन बाय लेस यूज ऑफ प्लास्टिक बैग, प्लास्टिक बैग का यूज़ कम करें, पेस्टिसाइड का यूज़ भी कम करें, और ज़रूरत ना हो तो ना करें, ठीक है। व्हीकल्स यानी कि जो वाहन है उनका भी यूज़ ज़रूरत पे ही करें, बेमतलब में ना चलाएं, क्योंकि उससे भी पॉल्यूशन हो रहा है, ठीक है। और इट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो हमारी जिम्मेदारी है। इट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट आवर एनवायरनमेंट फ्रॉम पॉल्यूशन, पॉल्यूशन से अपने एनवायरनमेंट को बचाने के लिए हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है ना। तो ये तो पूरा हुआ, इसका हिंदी में मैंने समझा दिया आपको। अब बात आती है आपके नोट्स आप बना रहे हैं, तो नोट्स बनाने के लिए देखो इसमें आसान तरीका आपको बताऊं, मेन चीज़ें क्या है। देखिए सबसे पहले क्या था, पॉल्यूशन जो है ये बेकार इफेक्ट कर रहा है, हमारे जो वातावरण पे खराब इफेक्ट डाल रहा है। तो एक पॉइंट तो ये लिख ही लो, ये यहाँ से लेके आपको यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, एक पॉइंट हो गया। पॉल्यूशन इज अ फॉलिंग एनवायरनमेंट, ठीक है, एक पॉइंट हो गया। अब हम क्या करेंगे, दूसरा पॉइंट देखो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन, पॉल्यूशन कितने टाइप के हैं वो उसमें दे सकते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन,
पॉल्यूशन के टाइप को हम क्या करेंगे, एक हेडिंग दे देंगे, एक हेडिंग दे देंगे और यहाँ पे इसके जो टाइप है वो लिख दो। देखिए कौन कौन से टाइप है, यहाँ से लिख देंगे टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन, जैसे कि देखो एयर पॉल्यूशन है, वाटर पॉल्यूशन है, नॉइज पॉल्यूशन है और सॉइल पॉल्यूशन है, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे देखो एयर पॉल्यूशन, ठीक है, एयर पॉल्यूशन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे हम वाटर पॉल्यूशन। वाटर पॉल्यूशन के लिए ऐसे लिख दो, इसका मतलब पॉल्यूशन, बार बार नहीं लिखना है, ठीक है। इसके बाद आ जाएगा नॉइज पॉल्यूशन और इसके बाद हम लिख देंगे सॉइल पॉल्यूशन, ठीक है। तो ये 4 टाइप के पॉल्यूशन हो गए, इस तरह से नोट दे देंगे। तीसरा पॉइंट ले लेंगे हम, ठीक है। तीसरा पॉइंट इसमें क्या लेंगे, देखो पॉल्यूशन के हमने टाइप बता दिए। अब यहाँ पे और क्या कह रहे हैं, इससे होने वाली बीमारियों के बारे में भी बात कर रहे हैं। यहाँ पे ये देखो, ये भी ठीक रहेगा। देखो पॉल्यूशन इज अफेक्टिंग नेचर सीवियरली, वी आर फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। देखिए यानी कि ये क्या इफेक्ट डाल रहा है, ठीक है। तो इसका जो इफेक्ट जो पड़ रहा है वो देखो कौन कौन सा इफेक्ट पड़ रहा है। तो इफेक्ट क्या पड़ रहा है, देखो एक तो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ठीक है, प्रॉब्लम ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। दूसरा देखो डिस्ट्रक्शन ऑफ ओजोन लेयर लिख सकते हैं, ठीक है। एक आध पॉइंट छोड़ दो, शॉर्टेज ऑफ लिख दो, ये लिख दो शॉर्टेज ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। मेन पॉइंट्स है ड्रिंकिंग वाटर की शॉर्टेज, ड्रिंकिंग वाटर तो बहुत जरूरी है, ठीक है। ड्रिंकिंग वाटर और लिख दो यार, ठीक है। इसके बाद क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज हो रहा है ये, ठीक है। और ये भी लिख सकते हो, इससे कैंसर या डिसीजेज भी हो रही हैं इस तरह का। तो ये इतना ही काफ़ी है मेरे ख्याल से, ठीक है। अब एक पॉइंट और दे देते हैं हम यहाँ, अगर देना चाहते हैं तो इतना भी आप लिख दोगे तो ये नोट्स बन गए। अब यहाँ पे एक पॉइंट ये भी दे सकते हैं हम, देखो इसमें लिखा है ना यहाँ पे, देखो ये पॉल्यूशन को रिड्यूस कैसे करना है, ठीक है। ये पॉइंट दे सकते हैं क्योंकि आप पॉल्यूशन की तो बात की, कौन कौन से पॉल्यूशन होते हैं ये भी बात की, ठीक है, उसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है ये बात की। अब उसको कम कैसे करेंगे पॉल्यूशन को, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखा है नेक्स्ट पॉइंट हम लिखेंगे, ये लिख दो यहाँ से, वी कैन रिड्यूस पॉल्यूशन बाय लेस यूज ऑफ प्लास्टिक बैग पेस्टिसाइड व्हीकल्स, इतना ही लिख दो, ठीक है ना। तो ये पॉइंट लिख देंगे। तो वी कैन रिड्यूस पॉल्यूशन बाय लेस यूज ऑफ प्लास्टिक बैग्स, फिर ये पेस्टिसाइड व्हीकल्स, ठीक है। बस ये पूरा ये और ये यहाँ तक, यानी कि यहाँ से यहाँ तक लिखना है, तो मैंने इतना लिख के छोड़ दिया, ठीक है। तो ये हो गए आपके, इस तरह से आप इसमें से नोट्स छांट सकते हैं, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे कि अगर मान लो इंग्लिश आ ही नहीं रही बिल्कुल, जैसे ये तो उनके लिए जिनको थोड़ी बहुत इंग्लिश समझ में आ रही है तो ठीक है, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो बस अब लिखा है, अब समझ में कुछ नहीं आ रहा उन्हें, ठीक है। उन्हें क्या करना है, उनके लिए भी टेक्निक बताते हैं। उन्हें क्या करना है, उन्हें ये छोड़ के नहीं आना है, ठीक है। 4 मार्क्स का है ये, ठीक है। आपको क्या करना है, उनको ये है कि यहाँ से, जैसे इसमें से मैंने ये लिखा था, एक पॉइंट ये हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब मान लो यहाँ से टाइप ऑफ ये पॉल्यूशन सीधा सीधा लिख दो, देयर आर, यहाँ से लिख दें वो, तो देयर आर इतने टाइप के पॉल्यूशन, दूसरा पॉइंट ये ले लिया उन्होंने, ठीक है। अब यहाँ से कुछ थोड़ा बहुत छोड़ दो, नहीं कुछ समझ में आ रहा, यहाँ से लेके, ठीक है, यहाँ से ये पूरा लिखा, फेसिंग देयर प्रॉब्लम, यानी यहाँ तक लिख लिया। तीसरा पॉइंट, एक पॉइंट इसमें से लिख लिया, जैसे ये वाला लिया या ये लास्ट का ले ले पॉइंट, कुछ भी, मतलब जिन्हें नहीं आ रहा वो इसमें से 4 पॉइंट या 5 पॉइंट छांट ले कोई, ठीक है। और लिखेंगे कैसे, जहाँ एक पैराग्राफ, मतलब एक लाइन ऐसी लेंगे जो आखिरी तक फिनिश हो रही है, ये नहीं कि यहाँ से लेके यहाँ तक लिख दिया, ऐसे नहीं करना। ये आपको लिखना है, आप पॉइंट ले रहे हैं तो या तो यहाँ तक ये पूरा पॉइंट ले सकते हैं, फिर यहाँ से लेंगे तो ये पूरा पॉइंट कहाँ तक लेंगे, ये जहाँ पे एंड हो रहा है वहाँ तक, ETC तक, ठीक है ना। ऐसे पॉइंट्स लेने पड़ेंगे। जिनको बिल्कुल नहीं आ रहा वो इस तरह से लिखेंगे। तो इसमें होगा क्या, देखो 4 मार्क्स का है, ठीक है। 4 में से अगर आप 4 पॉइंट लिखते हैं, मान लो आपने बहुत अच्छा नहीं लिखा है तो भी आपको 2 नंबर दे देगा एग्जामिनर,
ठीक है ना। और आप इस तरह से थोड़ा सा ठीक लिखोगे तो मार्क्स मिलेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है फिर तो। ठीक है, अब हो सकता है 4 में से 3 दे दें, लेकिन 3 नंबर तुम्हें उसके लिए ज़्यादा कुछ करना कहाँ है, इसी में से तो देख के लिखना है। और इंग्लिश में आपको 3 घंटे मिलते हैं, 3 घंटे इंग्लिश के लिए बहुत होते हैं, जिनको आती है वो 1 घंटे में पेपर करके बैठे रहते हैं। ठीक है ना, तो 3 घंटे तो बहुत होते हैं, इसीलिए टाइम की कोई कमी नहीं पेपर में। 3 घंटे का टाइम मिलता है आपको जनरल इंग्लिश के लिए। अच्छा, तो अब ये हो गई नोट्स। अब बात करेंगे हम समरी की। ठीक है, तो चलिए अब समरी की बात करते हैं। तो ये जो 7 नंबर है ये छोड़ के नहीं आना है, इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, अब हम बात करेंगे बी। अब इससे पहले एक काम करते हैं, बी समरी लिखने से पहले टाइटल की बात करते हैं। टाइटल जो शीर्षक होता है ना, शीर्षक हम कैसे देते हैं। देखो, शीर्षक अगर कोई फिल्म है तो उसका शीर्षक कैसे देते हैं, वो स्टोरी पूरी किस चीज़ पे बेस है, उस चीज़ का ही कोई नाम देंगे हम। ऐसे ही ये पूरा जो पैसेज है वो किस पे बेस हो रहा है, किस चीज़ की बात हो रही है, मेन बात क्या हो रही है, पॉल्यूशन की बात हो रही है। और क्या है पॉल्यूशन, लिख देंगे द प्रॉब्लम ऑफ पॉल्यूशन। ठीक है, 2-3 वर्ड्स का ये हो सकता है, इतना आपने, प्रॉब्लम ऑफ पॉल्यूशन मैन है। ठीक है, पॉल्यूशन की प्रॉब्लम के बारे में पूरी बात हो रही है। ठीक है ना, तो ये टाइटल हो गया। ठीक है, या पॉल्यूशन प्रॉब्लम भी लिख दोगे तो चल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इतना तो ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा, अब हम बात करेंगे ये बी वाला पॉइंट जो समरी वाला है। ठीक है, समरी के लिए क्या करना है, देखो समरी का मतलब होता है सारांश। इसका सारांश, इसको जितना ये लिखा है उससे, मतलब ये इतना लिखा है, सारांश इतना ही लिखो आप। इसमें मेन सार क्या निकल रहा है इसका, ये लिखना है। ठीक है, अब तुम्हें अगर बिल्कुल कुछ समझ में नहीं आ रहा तो अब इसमें से ज़्यादातर सारांश में लास्ट की लाइन ज़्यादा काम आती हैं। लास्ट में क्या होता है, लिखाई उस तरह रहता है कि वो सारांश में काम आता है। ठीक है, लेकिन जिनको नहीं आ रहा वो यहाँ से 2 लाइन यहाँ से 1-2 लाइन ले लें, 1-2 लाइन यहाँ से, और लास्ट की 2 लाइन ले लें, जिनको बिल्कुल नहीं आ रहा है। ठीक है, बाकी आपको थोड़ा समझ में आ रहा है तो आप अपने हिसाब से देखो, यहाँ से ये देखो, ये ज़्यादा ठीक रहेगा। पॉल्यूशन प्रॉब्लम इज़ द बिगेस्ट चैलेंज बिफोर अस। सारांश में हम लिखेंगे ये बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे लिए, तो हम यहाँ से लिख देंगे, देखो यहाँ से, पॉल्यूशन प्रॉब्लम इज़ द बिगेस्ट चैलेंज बिफोर अस, ये लिख देंगे हम। तो लिखेंगे हम पॉल्यूशन, अब मैं इतना लिखूंगा तो काफ़ी टाइम लगेगा, आप ऐसा समझ लो, ये लिख दिया मैंने, पॉल्यूशन प्रॉब्लम इज़ द बिगेस्ट चैलेंज बिफोर अस, आज तक यहाँ तक लिख दिया। यानी पॉल्यूशन की समस्या हमारे लिए जो है, हमारे सामने जो है बहुत बड़ी समस्या है, एक चैलेंज है हमारे लिए। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, अब यहाँ से लिख सकते हैं कि पॉल्यूशन, यहाँ पे क्या है, देखो देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन लिखेंगे, जैसे देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ। अब ये भी तो बताएं कौन कौन से टाइप के पॉल्यूशन है समरी में, पॉल्यूशन कौन कौन से हैं। देखो वही यहाँ से एयर, वाटर, नॉइज और सॉइल, तो ऐसे लिख देंगे एयर, वाटर, बार बार पॉल्यूशन नहीं लिखेंगे, नॉइज और सॉइल, आखिरी में लिख देंगे पॉल्यूशन। ये इतने टाइप के पॉल्यूशन। ठीक है, अब हम इसमें क्या लिखेंगे, देखिए फिर यहाँ से लिख दो, पॉल्यूशन इज अफेक्टिंग नेचर सीवियरली। ये बहुत ख़राब तरीके से हमारे नेचर को अफेक्ट कर रहा है, तो पॉल्यूशन इज अफेक्टिंग नेचर सीवियरली। ठीक है, आखिरी में लिख देना ये लाइन पूरी, इट इज़ अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट अवर एनवायरनमेंट। हो गई समझी। अब इसके बाद ये लाइन यहाँ से पूरी लिख दो, इट इज़ अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये हमारी जिम्मेदारी है, टू प्रोटेक्ट अवर एनवायरनमेंट फ्रॉम पॉल्यूशन, से एनवायरनमेंट को बचाने की। ठीक है, तो बस इतने ही आप लिख दोगे तो इसमें इसका सार आ गया कि भाई ठीक है, तुमने ये बता दिया पहले कि पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है, हमें नुकसान पहुंचा रहा है। ठीक है, हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, इतने टाइप के पॉल्यूशंस हैं, और तुमने फिर आखिरी में कह दिया कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कैसे जो है इसको कैसे प्रोटेक्ट करना है, खुद की जिम्मेदारी मान के। ठीक है, तो ये इसमें सार हो जाएगा। और बिल्कुल इंग्लिश नहीं आ रही तो पहले ही मैं बता चुका हूँ, आप इसको छोटा करके लिख दें। ऐसे नहीं करना है कि आप उसमें क्या है, शुरू की एक लाइन उठा ली, बीच से 1-2 लाइन ले ली, और लास्ट की लाइन, लास्ट से ज़्यादा लिखो। लास्ट में थोड़ा इस टाइप का ही लिखा रहता है जो आपको सारांश बनाने में काम आएगा।
ठीक है। तो ये था आपका नोट मेकिंग एंड समरी, ठीक है। अब समरी आपने अगर मान लो इस तरह लिखी, ठीक है, इस तरह से, तो ये ठीक ही लिख गई है, आपको नंबर मिलेंगे। अगर आप वैसे लिखते हैं बीच बीच में से लाइन छोड़ के, लास्ट की कुछ लाइन लिख के, तो भी आपको 3 में से, अगर मान लो आपने बहुत ख़राब लिखा है तो 1.5 नंबर तो मिल ही जाएगा, नहीं तो 1 नंबर तो मिल ही जाना है ना। अगर इसमें 7 में से, अगर इस 7 में से तुम्हें कुछ नहीं आते हुए अगर 4 नंबर मिल जाए तो कौन सी बुरी बात है। 4 मैं तो कहता हूँ अगर 3 भी मिल जाते हैं, 3 भी मिल जाते हैं तो कौन सी दिक्कत है, टाइम तुम्हारे पास है, ये लिखना ही तो है। 3 भी मिल जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, 3 नंबर बिल्कुल छोड़ के आ रहा है उससे अच्छा है, ठीक है। और जिनको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है उनको 4 या 5 नंबर तक आराम से मिलेंगे, ठीक है। और जिनको ठीक से आ रहा है वो तो पूरे 6 नंबर या 7 नंबर भी ला सकते हैं। तो ये जो है यहाँ पे आपको छोड़ के नहीं आना एग्जाम में, नोट मेकिंग एंड समरी, ठीक है ना। तो चलिए ठीक है, इसी के साथ ये कंप्लीट हुआ। अब सेक्शन सी की बात करेंगे हम लोग, ठीक है। अच्छा, यहाँ और एक बात बता दूँ, यहाँ पे सेक्शन ए जो है पैसेज, उसके लिए एक वीडियो है मेरा, पैसेज के लिए वीडियो है सेक्शन ए के लिए। तो पैसेज जो बच्चे इंग्लिश में वीक हैं उनके लिए ये वो वीडियो आप उसमें देख सकते हैं चैनल पे जाके मेरे, ठीक है ना।